सो ATS होता है Amazon Trained E-commerce Specialist. Guys, इस प्रोग्राम में particularly we will be learning about the e-commerce ecosystem, that how e-commerce work, how any seller can sell their products on e-commerce. This we will be covering in this session. ठीक है? So what are the benefits of ATS? Because आपको वो भी clear होना चाहिए कि ATS के क्या benefits होते हैं. So guys, particularly as when you will complete your ATS session, ATS program, so you can become a professional consultant. Like you can help the other people to consult for their businesses. Okay, then you can help the people to launch their business, and you can also grow your business on Amazon. Like if you want to sell anything on Amazon, then you can grow it that also. मतलब आप अपने products भी sell कर सकते हो, आप लोगों को as a consultant भी work कर सकते हो, plus आप उनके जो accounts हैं उनको launch करने में और उनको handle करने में भी help out कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू वेन एवर यू विल कंप्लीट दिस कोर्स. प्लस इससे आपको एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपको ई कॉमर्स की नॉलेज हो जाती है, क्योंकि अमेजोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो उस केस में अगर आपको अमेजोन के ई कॉमर्स की नॉलेज हो जाती है तो गाइज आपको ये बेनिफिट है कि अगर आप कल को यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, द पीपल हु वांट द जॉब ऑल्सो, सो आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में थोड़े से जॉब मिलने के चांसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बिकॉज आपको क्या है उसमें नॉलेज है ऑलरेडी उस फील्ड में. दैट्स व्हाई नाउ इफ देयर विल बी एनी पर्सन हु इज नॉट हैविंग द नॉलेज, ऑब्वियसली वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग द नॉलेज. नाउ मूविंग फर्दर गाइज, अब ये देखते हैं लाइक अगर आप Amazon के थ्रू आप और सेलर्स को ऑनबोर्ड करते हो, सो हाउ Amazon will be giving you the payout, और वो पे आउट है क्या. ओके कि अगर आप बाकी सेलर्स को Amazon के थ्रू जो है वो लॉन्च कर रहे हो, आप किसी को कह रहे हो कि ठीक है मैं आपको ऑनबोर्ड करता हूं, तो उसमें आप उससे जो चार्जेस लोगे दैट इज ओके, बट आपको Amazon क्या देने वाला है वो आप यहाँ पे देखो. ठीक है, सो गाइज जब भी आप किसी सेलर को लॉन्च करोगे, ठीक है, Amazon के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने फेब्रुअरी मंथ में किसी को भी लॉन्च किया, सो फेब्रुअरी 1 मंथ विल बी योर लॉन्च मंथ. वो आपका लॉन्च मंथ होगा. जिस भी मंथ में आप उस सेलर को लॉन्च करोगे वो उनका लॉन्च मंथ होगा. उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स, दैट मीन्स मार्च एंड अप्रैल विल बी द सेल्स मंथ. ठीक है, वो हमारे सेल्स मंथ हो जाएंगे. So guys, that means after seeing the sales of all the 3 months, that is February, March and April, इन तीनों months की सेल देखने के बाद Amazon आपको एक पे आउट देगा depending upon the sales of that seller. अगर उस सेलर की सेल 0 to 15,000 हो जाती है तो 0 रुपीज पे आउट रहेगा. अगर उस सेलर की सेल 15,000 से 25,000 हो जाती है तो 3,000 का पे आउट मिलेगा. अगर 25,000 से 50,000 की सेल होती है तो 5,000 का पे आउट होगा. 50,000 टू 1 लाख की सेल होगी तो 10,000 का पे आउट होगा. 1 लाख टू 3 लाख की सेल होगी तो 25,000 का पे आउट होगा. 3 लाख टू 5 लाख में सेल होगी तो 40,000 का पे आउट होगा. देन 5 लाख टू 10 लाख की सेल होगी तो 50,000 का पे आउट होगा. एंड अगर अबव 10 लाख सेल होगी तो 75,000 का पे आउट मिलेगा. सो गाइज ये हमारा पूरा एक फुल फ्लेज पे आउट रहता है. आफ्टर 3 मंथ्स मिलता है, दैट मीन 4th मंथ में ही मिल जाएगा. और ये पे आउट 1 टाइम होता है ऑन ईच सेलर. ठीक है, परफेक्ट. मूविंग फर्दर, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, Amazon पे एक अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं. Amazon पे एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बिजनेस करते टाइम कुछ तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन. सो गाइज अगर कुछ चीजें आपको ऐसी लगती है, क्योंकि क्या होता है इस मतलब आपका ना इसका एग्जाम होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, तो आप ना कुछ कुछ चीजें साइड बाय साइड पेन पेपर लेके बैठो और लिखते रहो सो दैट आपको याद रहे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ओके एवरीबॉडी, सो अब हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है.
at the time of launching the account on Amazon? So guys, सबसे पहले हमें चाहिए पैन कार्ड. Firstly, we will be needing पैन कार्ड. So guys, पैन कार्ड हम लोगों का कंपनी पैन कार्ड भी हो सकता है और हम लोगों का इंडिविजुअल पैन कार्ड भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कौन सा पैन कार्ड है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके पास कंपनी है तो भी पैन कार्ड चल जाएगा और अगर आपके पास इंडिविजुअल है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैन कार्ड. सेकंड आते हैं जीएसटी नंबर पे. सो गाइस, जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी. आप जीएसटी नंबर स्किप नहीं कर सकते. बहुत लोग होते हैं कि मैम मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है. सो जो भी सेलर है, अगर आपके पास भी कोई सेलर आता है जो ये कह देता है कि सर मेरे पास जीएसटी नहीं है या मैम मेरे पास जीएसटी नहीं है, सो उनको जीएसटी लेना पड़ेगा. जीएसटी इज मैंडेटरी. ठीक है, उसके बाद आता है लीगल नेम. गाइस, लीगल नेम क्या होता है? जब भी हम उस पे अपना अकाउंट लॉन्च करते हैं ना Amazon पे, तो हम जीएसटी नंबर और पैन कार्ड लिंक करते हैं. तो जीएसटी नंबर लेते टाइम हम एक नेम के ऊपर जीएसटी नंबर लेते हैं. ठीक है, जैसे मैंने जीएसटी नंबर लिया तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर किसी नेम के ऊपर होता है. सो वो जो नेम है वो मेरे लिए लीगल नेम हो सकता है. या अगर मेरे पास कंपनी पैन कार्ड है तो जो कंपनी पैन कार्ड में मेरा कंपनी नेम लिखा हुआ है, दैट कैन ऑल्सो बी माई लीगल नेम. ठीक है, उसके बाद आता है बैंक अकाउंट. सो गाइस, बैंक अकाउंट के केस में आप किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो. इट कैन बी सेविंग्स, इट कैन बी करंट अकाउंट, बट ट्राई टू यूज करंट अकाउंट. क्योंकि क्या होता है, करंट अकाउंट में ना ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती. अगर किसी के पास सेविंग्स अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेविंग्स अकाउंट भी लिंक करो. और अगर कोई सेलर आता है कि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, तो आप उसका सेविंग्स अकाउंट लिंक कर दो. बट जब उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी, उस टाइम पे वो अपना करंट अकाउंट ओपन करके वहां पे लिंक कर सकते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद आता है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. सो गाइज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको किसी भी तरह की फेक ईमेल आईडी या डंप ईमेल आईडी यूज नहीं करनी. वो ईमेल आईडी यूज करनी है जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो. ठीक है, सो दैट आपको रेगुलरली उस पर अपडेट्स मिलते रहे. क्या होता है, Amazon खुद कई वेबिनार्स क्रिएट करता है उसके लिए. अगर सेलर के पास कोई ऑर्डर आ रहा है वो हो गया, OTPs आते हैं, प्लस अगर कोई कैंसिलेशन है, पेमेंट है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स ऑन योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर. अगर आप ऐसा कुछ भी गलत डाल दोगे या फेक डाल दोगे तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि क्या होगा कि आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी.